रोटी हो या सत्ता, हमेशा पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है और सत्ता अहंकारी हो जाती है। अमेरिका की राजनीति में तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। दरअसल सत्ता का संतुलन बदलने वाला एक फैसला आया है। फैसला कौन सा है? जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। पूरी खबर विस्तार से आज आपको बताएंगे। और अमरनाथ धाम की यात्रा बहुत जल्द शुरू होने जा रही है और इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इनकी नजरें पहले से आतंकियों के नेटवर्क और ठिकानों पर टिकी हुई हैं। कठुआ से हुई एक गिरफ्तारी ने सीमा पार की बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। पूरी खबर आपको परत दर परत बताएंगे आज। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल एक चेहरे ने दगा दे दिया। शिवसेना यूबीटी का दामन छोड़कर किसी और के साथ कौन पहुंचा जो आदित्य ठाकरे का भी करीबी था। पूरी इनसाइड स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड की ताकत को दुगना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारों का दायरा बढ़ गया है। राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति अब ज्यादातर स्वतंत्र संघीय एजेंसियों के प्रमुखों को अपनी इच्छा से पद से हटा सकते हैं। हालांकि इस फैसले में अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व को अलग रखा गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को सरकारी एजेंसियों पर ज्यादा नियंत्रण मिल गया है। अब वो खुद से फैसला ले सकते हैं। ये फैसला फेडरल ट्रेड कमीशन की पूर्व सदस्य रेबेका स्लॉटर के मामले में आया है, जिन्हें ट्रंप ने बिना किसी कारण के पद से हटा दिया था, जबकि पहले कानून के मुताबिक अधिकारी को हटाने के लिए कारण बताना जरूरी होता था। कोर्ट का ये फैसला अब दूसरी स्वतंत्र एजेंसियों पर भी लागू होगा। इनमें नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड, मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन जैसी संस्थाएं भी शामिल होंगी। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए इसे राष्ट्रपति शक्तियों से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। ट्रंप ने कहा है कि यह फैसला राष्ट्रपति पद के अधिकारों को लेकर अब तक के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस कार्रवाई को सही ठहराया जिसमें स्वतंत्र एजेंसियों के कुछ अधिकारियों को पद से हटाया गया था। ट्रंप ने उन पर मॉर्गेज फ्रॉड के आरोप लगाए थे, लेकिन कुक ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अब इस फैसले का मतलब है फेडरल रिजर्व को छोड़कर बाकी जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनके प्रमुखों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को कोई खास वजह बताने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बिना वजह के भी उनके पद से हटा सकते हैं। इससे पहले नियमों के तहत ऐसा होता था कि जो अधिकारी होते थे उन्हें हटाने के लिए कोई ठोस कारण देना ज़रूरी होता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 91 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 6 कंजर्वेटिव जजों के बहुमत से आया। 9 जजों की बेंच में दिए गए इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की बड़ी जीत बताया जा रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकारियों को हटाने से रोकने वाली व्यवस्था संविधान में तय शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ है। अब इस फैसले के बाद अमेरिकी राजनीति में बहस तेज हो गई है कि राष्ट्रपति की बढ़ी हुई शक्तियां प्रशासन को मजबूत करेंगी या फिर स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका और कम हो जाएगी, उस पर बुरा असर पड़ेगा। और इधर अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन बांटने की प्रक्रिया आज मंगलवार से जम्मू में शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इस जगह पर 10 टोकन वितरण काउंटर बनाए हैं। कुल 1600 टोकन जारी किए गए हैं, जिनमें से 800 पहलगाम रूट से हैं और 800 बालटाल रूट के लिए है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त को जाकर समाप्त होगी। यात्रा शुरू होने से पहले ही सीमा पार से हो रही गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कठुआ पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW मोहम्मद लतीफ़ उर्फ हाजी लतीफ़ को गिरफ्तार किया गया है। हाजी लतीफ़ पर आतंकियों को पनाह देने की, सीमा पार से घुसपैठ कराने की और उन्हें ज़रूरी मदद पहुंचाने की बड़े आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि लंबे समय से पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में था ये और जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। इसके खिलाफ बिलावल पुलिस स्टेशन में UAPA की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसी साल जनवरी में मारे गए जैश ए कमांडर उस्मान को हाजी लतीफ़ ने ही पनाह दी थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाजी लतीफ़ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी आईबी के रास्ते 10 से ज़्यादा आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई। घुसपैठ के बाद आतंकियों को सीमावर्ती इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाने और उनके लिए सुरक्षित ठिकाने तैयार करने में भी इसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। हाजी लतीफ़ का नाम पहली बार हीरानगर में हुए एनकाउंटर में सामने आया था। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को कुछ अहम जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर हाजी की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। पूरी जांच की गई, सबूत जुटाए गए और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के साथ साथ उनके स्थानीय मददगारों पर भी निशाना बना रही है। फिलहाल हाजी लतीफ़ से पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फ़ोन नंबर, संपर्क और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। साथ ही उसके नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भी पहचान की जा रही है। स्थानीय स्तर पर कौन इसकी मदद कर रहा था, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के स्थानीय सहायता तंत्र पर प्रहार है। यानी स्थानीय स्तर पर जो भी इसकी मदद कर रहा था, उसको तोड़ने की, उसे ब्रेक करने की कोशिश की गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस मामले के और भी खुलासे होते जाएंगे और संभावना है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और आइए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें यहां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक करीबी नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद साथी भी सचिन अहीर, वो भी साथ छोड़ गए हैं और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को सचिन अहीर ने विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए महायुति के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। ये चुनाव बुधवार को होना है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। इस दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। सचिन अहीर को आदित्य ठाकरे का सबसे करीबी और बेहद भरोसेमंद माना जाता रहा। वर्ली में आदित्य ठाकरे का राजनीतिक आधार मजबूत करने में अहीर की सबसे अहम भूमिका रही। ऐसे में उनका शिंदे गुट में जाना ठाकरे परिवार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है और ये व्यक्तिगत झटका भी है। सचिन अहीर साल 2019 में एनसीपी छोड़कर शिवसेना में आए थे। इसके बाद उन्हें 2022 में विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस टूट के लिए यही दोनों नेता जिम्मेदार हैं, इन दोनों का अहंकार जिम्मेदार है। इधर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सियासी मुकाबला और तेज होता जा रहा है। कुछ ही दिन पहले ठाकरे गुट के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके थे। शिंदे गुट इस अभियान को ऑपरेशन टाइगर का नाम दे रहा है। विधान परिषद चुनाव से ठीक पहले हुई ये बगावत महाविकास अघाड़ी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। रोहित पवार का आरोप है कि सत्ता और पैसों के दम पर नेताओं को अपनी ओर किया जा रहा है। उन्होंने ये आशंका जताई कि आगे शिंदे गुट उनकी पार्टी के नेताओं को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है। वहीं ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने जानकारी दी है कि इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी की ओर से जगन्नाथ अभ्यंकर उम्मीदवार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक दल बदल है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरणों के नए संकेत हैं। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।